हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके लिए बड़ी प्यारी कहानी लाई हूँ। चमत्कारी बूढ़ी अम्मा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती है और वह प्रत्येक घर की तरफ देखती है और बहुत ज़्यादा भूखी थी। इसी कारण से उसे खाने की तलाश में इधर उधर घर में जाकर देख रही थी कि कोई घर में है या नहीं। अम्मा काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाई थी। इस कारण से वह गांव में भिखारी के रूप में धरोहर रिक्शा मांगने के मकसद से गांव में प्रवेश करती है। बड़ी ही प्यारी कहानी है। बूढ़ी अम्मा तो वो खाने के लिए बहुत बेबस हुए होते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। जैसे ही बूढ़ी अम्मा उस गांव में प्रवेश करती है तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा माल दिखाई देता है। वीडियो में उसमें जाती है और दरवाज़ा खटखटाकर आवाज़ देती है, अगर कोई है मुझे खाने के लिए दे दे, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाने के बाद घर से एक औरत निकलती है और कहती है कि मेरे घर में कुछ काम किया है इसलिए अभी नहीं है और दोबारा मुझे परेशान करने मत आना। यानी कि मेरे घर में अभी थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए मैंने कुछ भी बनाया नहीं है। तो फिर एक घर से तो उसको ना हो जाती है। जब वो दूसरे घर जाती है फिर उठा खार कर मेरी अम्मा दूसरे दरवाजे पर जाती है और आवाज़ लगाती है, कोई है तो मुझे खाने के लिए दे दो, एक भी रोटी अगर बची है तो उसे दे दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। उस घर में भी जल्दी कोई नहीं निकलता क्योंकि शहर की मालकिन है रेखा जी स्नान कर रही थी। तो कुछ देर बीत जाने के बाद जब वह बाहर निकलती है तो देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा वहीं पर बैठी हुई है। रेखा जैसे ही बूढ़ी हमको देखती है उसका पारा 108 डिग्री से ऊपर चला जाता है। वह बहुत गुस्से में आती है और कहते हैं कि आपके कर में जल्दी जल्दी नहाई हूँ। वो बूढ़ी माँ को देखते हैं, बताइए। तो फिर बूढ़ी माँ कहती है कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए दे दीजिए। तो जब बूढ़ी अम्मा उसको कहती है कुछ खाने के दे, तो रेखा कहती है कि मेरे घर में खाने के लिए भी बना रहा है, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाली हूँ, दोबारा मेरे घर की तरफ झांकना भी नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। आज आपने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है और बोलिए मैं उससे बात भी नहीं करती, मैं बिना कुछ बोले दूसरे दरवाजे पे जाने लगती हूँ। ये बूढ़ी अम्मा कह रही है कि जब दोनों दरवाज़ों से कोई नहीं आता फिर वो तीसरा दरवाज़ा खटखटाती हुई कहती है। वैसे बुढ़िया आगे बढ़ती है तो देखती कि 4-5 मकान के बाद एक झोंपड़ी बनी हुई है। जैसे ही बुढ़िया माँ झोंपड़ी में आवाज़ लगाती है तो तुरंत ही उसके घर में एक नौकरानी निकलती है जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बुढ़िया माँ को देखते हुए कहती है कि जी बोलिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैं बहुत दिनों से दुखी हूँ, मुझे खाने के लिए कोई कुछ नहीं दे रहा है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। मैं बहुत दिनों से भूख से तड़प रही हूँ, अगर कुछ दे दोगी तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस तरह बूढ़ी अम्मा 3-4 मकान खटखटाती हुई आगे बढ़ती है। सुमित्रा अपने घर में रखे एक ही रोटी थी, उसे घर में वह अपनी रोटी को निकाल कर उस बुढ़िया को माँ को दे देती है। कहते हैं कि मैं तो सिर्फ सुबह खाई हूँ और शाम के लिए बचा के रखी थी, अगर आप कहो तो आप 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाए तो कृपा करके आप इस खाने में दोबारा बनाऊंगी तो आप कहाँ से लेकर खा लेना। तो मैं अभी तुरंत ही अपने काम के लिए अपने मालिक के घर जाने वाली हूँ, वहाँ से बची रोटी जो होगी वो मैं घर ला कर रख दूँगी, तो आप उसमें से खा लेना, अभी आप ये रोटी खा लो। तो माँ बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तुमने अपने लिए बचाई हुई रोटी मुझे दे दी और बाहर जितने भी 2-3 मकानों से मैं रोटी मांग के आई हूँ उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद सुमित्रा बुढ़िया माँ से कहती है कि आप कहाँ रहते हो, आप कौन कौन है आपका इस दुनिया में, आप कहाँ से आए हो। उसके बाद माँ कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं भटकते भटकते एक गांव में आ गई हूँ। तो सुमित्रा कहती है कि अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ रहने से मेरे भी कोई नहीं है, मैं नौकरानी का काम करके अपना गुजारा बसर करती हूँ, उसी में हम दोनों मिलकर बैठ कर खा लिया करेंगे, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे पास रह सकते हो। लेकिन बूढ़ी माँ वहाँ रहने के लिए नहीं मानती। बहुत ज़्यादा मनाने के बाद बूढ़ी अम्मा कहते हैं कि ऐसा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ रह लेती हूँ। फिर वह बूढ़ी अम्मा सुमित्रा के यहाँ रहने लगती है। बहुत दिन रहते रहते सोच रही है, जब भी अपनी नौकरी करने लगी इसलिए घर पहुँचाने लगाने जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा घर का देख रेख करती है। जब भी वो नौकरानी मतलब
नौकर का काम करती थी, नौकरानी होती है किसी घर में, तो बूढ़ी अम्मा उसके पीछे उसका घर की देख रेख। जब खाना लेकर आती है तो सब मिलजुल कर दोनों अपने घर में खाना खाते हैं, बूढ़ी अम्मा और सुमित्रा। लगातार 2 से 3 महीने चलता रहा। उसके एक दिन अचानक सोच रखा घर में एक करिश्मा हुआ। क्या हुआ कि एक दिन जब सुमित्रा कहीं गई हुई थी और अगले दिन घर वापस आई, तभी वह जैसे ही अपने घर, उसका पैर तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उस झोंपड़ी की जगह बहुत बड़ा मकान होता है। लेकिन सुमित्रा ने अपने घर को नाम लेकर वह घर में जाकर उस बुढ़िया माँ को खुद नहीं लगती। वह कहती है कि बुढ़िया माँ आप कहाँ हैं, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, देखो मैं क्या लाई हूँ आप दिखाने के लिए, पहनने के लिए। लेकिन घर से कोई नहीं निकलता। सुमित्रा मन ही मन समझ लेती है कि वह हम अम्मा कोई जादूगर या चमत्कारी बूढ़ी थी, जिन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे घर तक आई थी, और वह सदा के लिए उस बूढ़ी मम्मा को धन्यवाद करती है। अब हमें पता नहीं होता कि कौन हमारे किस रूप में हमसे कुछ मांगता है, तो उनको ज़रूर खाने को दे दीजिए, क्योंकि कोई ईश्वर के रूप में हम हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है। तो ये कहानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।